नारद को ब्रह्मा जी ने बताया, ब्रह्मा जी को भगवान श्री नारायण ने बताया। सो फ्रॉम नारायण टू नारद, नारद टू व्यास, व्यास टू सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी इज स्पीकिंग टू परीक्षित महाराज, एक डायलॉग। देन सेम थिंग इज रिपीटेड बाय सौनक, बाय सूत गोस्वामी टू सनक एंड अदर ऋषि, सनकादि ऋषि। उसके अंतर्गत ये एक संवाद है, द टॉक बिटवीन दी टू ग्रेट डिवोटीज ऑफ श्री कृष्ण। भगवान के दो महान भागवत पुरुषों के बीच में बात हो रही है। एक है विदुर। विदुर कौन है? धर्मराज। और वो धर्मराज विदुर हम सबके जीवन की सारी कथा को जानता है, और लोग कितना पाप करके कितना दंड भोगते हैं वो सब यमराज की ऑफिस में होता है। और यमराज इज वेरी मच अवेयर ऑफ दैट, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट यमराज एक भागवत है 12 भागवतों में। यमराज एक भागवत, आउट ऑफ 12 महाजन यमराज इज वन महाजन। तो भागवत होता है, दूसरों का दुख देख नहीं सकता है। तो विदुर को दूसरों के दुख देखने से जो पीड़ा हुई, उस पीड़ा का, उस पेन का सॉल्यूशन उद्धव के निर्देश के ऊपर, उद्धव के मार्गदर्शन के ऊपर मैत्रेय ऋषि के चरणों में जाके पूछ रहे। तो ये जो संवाद है, कृष्ण अर्जुन संवाद, भगवद गीता क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। संवाद का अर्थ होता है डायलॉग बिटवीन स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल टू नो दी एब्सोल्यूट ट्रुथ। संवाद की परिभाषा ही ये है, शिष्य गुरु के बीच में अथवा दो सिंसियर डिसाइपल के बीच में परम सत्य को जानने की जिज्ञासा, उसको संवाद कहते हैं। यहाँ मैत्रेय गुरु के स्थान पे है, विदुर शिष्य के स्थान के ऊपर है, और दोनों परम सत्य श्री कृष्ण को जानने का बातचीत कर रहे हैं, इसलिए इसको संवाद कहते हैं। विदुर का एक ही मुख्य प्रश्न है, याद रखिए। ओनली वन मेजर क्वेश्चन विदुर इज आस्किंग। इस दुनिया में सब सुखी होने का प्रयास करते हैं, लेकिन सबको मूल रूप से दुख ही प्राप्त होता है। प्रयास endeavoring to get happiness, but everybody is more complicated and more miserable life. इसका कारण क्या है? सुख के लिए भागदौड़ करते हैं और पले दुख पड़ता है। ये इस दुनिया का स्वरूप है। कौन उस दिन कह रहा था यहाँ, भाई जो कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है, यानी कंपनी मेक्स इट्स प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर स्टैम्प लगाती है ना कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये ऐसे काम करेगा। तो ये दुनिया किसने बनाई? भगवान ने बनाई ना। दिस वर्ल्ड इज मेड बाय गॉड, और गॉड ने इस वर्ल्ड के ऊपर स्टैम्प लगाई। व्हाट इज दैट स्टैम्प? दुःखालयम अशाश्वतम। दिस वर्ल्ड इज ओशन ऑफ मिजरी। ये दुनिया दुखों का सागर है और अशाश्वतम, सदा रहने वाला नहीं है। और हम इस दुखों के सागर में सदा रहने और सुखी रहने का प्रयास करें, ये विदुर का प्रश्न है। और फिर विदुर स्वयं कहते हैं कि मैंने मेरे पिताजी व्यासदेव से ये सब बातें जो सांसारिक धर्म की है
सुपरफिशियल रिलीजियसिटी की है। आई हैव ऑलरेडी लर्न डायरेक्टली फ्रॉम व्यासदेव, आई एम सन ऑफ व्यासदेव। व्यासदेव के महाभारत के अंतर्गत भागवत को मैंने पढ़ा है और मैं ये जानता हूं वो कृष्ण कथा के अलावा लोगों को कोई चीज सुखी नहीं कर सकती। दिस इज व्हाट विदुर इज सेइंग, विदाउट कृष्ण कथा नोबडी कैन बी हैप्पी। इसलिए आप कृष्ण कथा से संबंधित मेरे को उपदेश कीजिए। सृष्टि भगवान क्यों करते हैं? तो भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? Why कृष्ण क्रिएट दिस मटेरियल वर्ल्ड? इसका आंसर क्या है? कृष्ण करुणा के कारण, आउट ऑफ हिज गॉडलेस मर्सी, ही क्रिएट दिस वर्ल्ड। ये भगवान इसकी सृष्टि करते हैं। क्यों? किसके ऊपर करुणा करते हैं? हम जीवों के ऊपर, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान की संतान है। भगवान कहते हैं मैं अहम बीज प्रदा पिता। भगवान पिता है, हम बालक हैं, लेकिन हम नालायक हैं। भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। वी आर disobedient children of God, disobedient children of God, not following his rules and regulations. इसलिए प्रलय के समय जब सब गहरी नींद में सोए होते हैं तो भगवान जगाते हैं। आप जब अपने बच्चों को सुबह सवेल स्कूल जाने के लिए जगाते हो तो उनकी नींद खराब करते हो या उनका भला करते हो? हाँ जी? When you wake up your own children early in the morning to send them to the school, are you really cruel on them or you are merciful on them? हाँ? Merciful. क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो इंसान नहीं बनेंगे। अच्छे आदमी बनने के लिए उसको उठा के पहले काम करें। So similarly we are all sleeping. We were all sleeping. तो भगवान ने जगाया, उठो उठो, अपना काम शुरू करो। क्या काम करें? वापस कम बैक टू मी, डोंट सफर इन दिस वर्ल्ड। तो भगवान ने सृष्टि करुणा करके जीवों को भगवत धाम जाने का अवसर दिया। Gave opportunity to the living entities to come back to home, back to God. ये भगवान का करुणा, सृष्टि लीला भगवान की करुणा लीला है, दया का भगवान का भाव है। तो सृष्टि करने के लिए भगवान पहले श्री कृष्ण अपने से पहला एक्सपेंशन विस्तार करते हैं बलराम जी, और बलराम जी से संकृष्ण, और संकृष्ण के विभाजन होते तीन विष्णु में। तीन विष्णु, कारण सागर में शयन करने वाला विष्णु सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि करता है। उसके रोम कोप से और श्वास श्वास में एक ब्रह्मांड निकलता है। गर्भोदक्षाई विष्णु एक ब्रह्मांड के अंदर जीवों की सृष्टि करते हैं। ये जो सामने हमारे पास जो पहला डायरामा है, ये कौन से विष्णु का है? इनकी नाभि के कमल के ऊपर ब्रह्मा बैठा है कि नहीं बैठा? तो फिर ये कौन से विष्णु हुए? गर्भोदक्षाई विष्णु। दिस इज गर्भोदक्षाई विष्णु। इससे सृष्टि हुई है सारी, और उस सृष्टि के अंदर देवता आदि सब चारों ओर खड़े हैं। ये डायरामा जब दिखाना हो आप में से किसी को, तो बोलिए ये डायरामा दुनिया को ये बताने के लिए है सृष्टि करने के समय एक भगवान है। भगवान एक ही है, बाकी सब देखो देवी देवता आदि सब नीचे खड़े हाथ जोड़कर, ऋषि मुनि। तो ये डायरामा दुनिया को ये बताने के लिए कि भगवान एक है।
देवी देवता साधु संत अनेक है, लेकिन वो सब भगवान नहीं, भगवान एक ही है। तो कारुण दक्षाई विष्णु करुणा करके कारण सागर में सोते हुए ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड। और गर्भोदक्षाई एक ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं तो विसर्ग हो जाता है। और तीसरा विष्णु का रूप क्या नाम है उसका? क्षीरोदक्षाई। क्षीर सागर में खीर मीन्स मिल्क, उदक, शाई मीन्स लाइंग डाउन, वन हु इज लाइंग डाउन इन ए मिल्क ओशन। वो परमात्मा है सब जो कण कण में समाया हुआ है। अब ये सृष्टि किससे होती है? इन तीन विष्णु के द्वारा सृष्टि होती है और पालन होता है। इसके बाद विदुर जी को बताते हुए मैत्रेय जी सृष्टि करने की शुरुआत में ये सारी सृष्टि दो चीजों की बनी हुई है, पहले ये समझ लीजिए। ओनली टू थिंग्स दे मिक्स टुगेदर एंड दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड। एक भौतिक प्रकृति और दूसरा जीवात्मा, इन दोनों का मिक्सचर है सब कुछ। Whatever you see in this world, it is just a mixture of two things: the living entities and the material nature, the two together. तो ये दोनों, these two, जो मटीरियल नेचर है उसका हम वर्णन यहां पहले सुन रहे हैं। प्रधान जब वो यूज में नहीं है, जब उसके अंदर तीनों गुण इक्विलिब्रियम में है, when the three modes of material nature are in equilibrium, और कोई चीज everything is in equilibrium, nothing is manifested, everything is in seed form, प्रधान। when it is time for creation, प्रधान को बाहर मैदान में लाया जाता है कि अब इसका सृष्टि होने वाला है। और जब प्रधान इज रेडी फॉर क्रिएशन, देन इट इज कॉल्ड महत तत्व। सेम थिंग इज कॉल्ड महत तत्व व्हेन इट इज रेडी फॉर क्रिएशन। लेकिन प्रोसेस ऑफ क्रिएशन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, दृष्टि, ग्लैंस ऑफ लॉर्ड विष्णु। क्या? भगवान की दृष्टि। एंड अलॉन्ग विद दृष्टि ऑफ भगवान, काल, समय। एंड काल क्या है? भगवान का स्वरूप। काल इज ऑल्सो the impersonal energetic form of supreme life, काल। काल और दृष्टि भगवान की से महत तत्व में एजिटेशन होती है। एजिटेशन का मतलब उसमें हलचल होती है। और तब वो महत तत्व गर्भ बन जाता है। किसका? भगवान विष्णु का के लिए। उसमें क्या डालते हैं भगवान विष्णु? सारे जीव आत्मा, सारे जीव आत्मा उस महत तत्व में। अब महत तत्व और जीव आत्मा, इन दोनों को जोड़ता कौन है? अथवा द मटीरियल वर्ल्ड एंड लिविंग एंटिटी, हाउ दे आर कनेक्टेड, व्हाट इज द मीडियम ऑफ कनेक्शन, किसके द्वारा दोनों बन जाते हैं?
फॉल्स ईगो, अहंकार। अहंकार। तो बात यहाँ चल रही है महत तत्व में काल के क्षोभ से भगवान की दृष्टि से जीव तीनों गुण ऊपर नीचे हो गए और अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार पहले उत्पन्न हुआ और अहंकार जो उत्पन्न हुआ वो उनका प्रभाव तीनों गुणों के ऊपर हुआ। The three modes of material nature, they are influenced by false ego. अहंकार से तीनों। तो जो अहंकार तमोगुण के ऊपर हुआ उससे क्या हुआ, रजोगुण किससे हुआ उससे क्या हुआ, सतोगुण से हुआ उससे क्या हुआ, किसकी उत्पत्ति हुई, ये हम सुनते आ रहे हैं, राइट। और यहां तक हम पहुंचे हैं, एक सिद्धांत बीच में आया है। वी हैव रीच्ड टू दिस स्टेज। कहां? पहले 5 तत्वों का वर्णन आया है। हम यहां से थोड़ा आगे से शुरू करें तो ये बातें सब क्लियर हो जाए, तब हम इस श्लोक को पढ़े तो समझ में आए। तो 3 गुणों के ऊपर अहंकार का प्रभाव, 3 मोड्स ऑफ नेचर